बच्चों, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पहले आपको इन सब बातों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो कैश बुक का बैलेंस है, अगर वो फेवरेबल बैलेंस है तो वो डेबिट बैलेंस होगा, और अगर वो ओवरड्राफ्ट है तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। और यहाँ पर मैं कैश बुक के बैंक बैलेंस के बारे में बात कर रहा हूँ बच्चों, इस बात को भी ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, वहीं जो पासबुक है उसका फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट हुआ करता है और ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो है वो डेबिट हुआ करता है। ठीक है बच्चों, तो कैश बुक में डेबिट फेवरेबल, क्रेडिट ओवरड्राफ्ट, पासबुक में क्रेडिट फेवरेबल और डेबिट ओवरड्राफ्ट। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि कैश बुक में रिसिट्स जो हैं वो डेबिट साइड लिखी जाती हैं और पेमेंट जो हैं वो क्रेडिट साइड लिखी जाती हैं, मगर पासबुक में रिसिट जो हैं वो क्रेडिट साइड लिखी जाती हैं और पेमेंट्स डेबिट साइड। ठीक है बच्चों, आई सुन बात। यानी कि ये सपोज कैश बुक है आपकी, ये इसकी डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। तो यहाँ आएंगे रिसिट्स, यहाँ आएंगे पेमेंट्स। ये पासबुक है, ये है इसकी सपोज क्रेडिट साइड और ये है डेबिट साइड। तो रिसिट्स आएंगे क्रेडिट साइड में और पेमेंट्स आएंगे डेबिट साइड में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से जो पासबुक है वो कैश बुक का मिरर रिफ्लेक्शन है, इसका क्रेडिट इसका डेबिट। ठीक है बच्चों, यानी पेमेंट्स कैश बुक में क्रेडिट साइड, पासबुक में डेबिट साइड, और रिसिट्स कैश बुक में डेबिट साइड तो पासबुक में क्रेडिट साइड। ये है आपका मिरर। क्लियर बच्चों, इतनी बात। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बच्चों, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको कैसे बनाना है आइए समझ लीजिए। आपको सबसे ऊपर हेडिंग डालनी है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, यहां पर मैंने डेट ली है 30 जून 2023। याद रखिएगा बच्चों, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है। ठीक है, और वो डेट नॉर्मली एट द एंड ऑफ मंथ ही हुआ करती है। ठीक है, मोस्टली, मैं ये नहीं कहूँगा ऑलवेज। ठीक है बच्चों, और सपोज आपको जो स्टार्टिंग बैलेंस दे रखा है वो कैश बुक का बैलेंस दे रखा है और वो भी फेवरेबल बैलेंस, यानी कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मैं बच्चों कुछ इनिशियल यूज करूंगा लेकिन आप पूरे नाम लिखिएगा। ठीक है बच्चों, और मानव बैलेंस दे रखा है ₹20,000। इस बैलेंस को आपको प्लस आइटम्स में लिखना है। क्लियर बच्चों, तो जो ये डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है वो आपको दे रखा है, यानी फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, और आप इसको प्लस आइटम्स में लिखेंगे। अब अंडरस्टूड बात है कि अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो आपको पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, उस बैलेंस को निकालने के लिए आप मेरी इस अप्रोच को ध्यान रखिएगा। इस अप्रोच को मैं कहता हूं फॉलो द लीडर अप्रोच। अब आपको लीडर किसको मानना है वो बता देता हूं, और ये अप्रोच क्या होती है वो बता देता हूं। ठीक है बच्चों, लीडर आपको उसको मानना है जिसका बैलेंस आपको निकालना है, और फॉलोवर उसको मानना है जिसका बैलेंस दे रखा है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग लीडर ने जो काम किया है आपको एज इट इज करना है। अगर लीडर ने कुछ बढ़ा रखा है तो आपको भी बढ़ाना है, लीडर ने अगर कम कर रखा है तो आपको भी कम करना है। और वो काम जो फॉलोवर ने कर रखे हैं मगर लीडर ने नहीं, उनको रिवर्स कर देना है। यानी फॉलोवर ने बढ़ा रखा है मगर लीडर ने नहीं, तो फॉलोअर को वापस कम करना होगा। फॉलोवर ने कम कर रखा है मगर लीडर ने नहीं, तो फॉलोअर को वापस बढ़ाना पड़ेगा। ये होती है मेरी फॉलो द लीडर अप्रोच। लीडर के किए हुए कामों को आपको एज इट इज फॉलो करना है और अपने किए हुए कामों को रिवर्स कर देना है। ऐसे वो काम जो लीडर ने कर रखे हैं मगर आपने नहीं, उनको आपको एज इट इज फॉलो करना है, और ऐसे वो काम जो आपने कर रखे हैं मगर लीडर ने नहीं, उनको आपको रिवर्स कर देना है। ठीक है बच्चों, इससे को मैं कहता हूं फॉलो द लीडर अप्रोच। तो यहां पर हमारा लीडर है पासबुक, जिसका बैलेंस हमें निकालना है। क्लियर बच्चों, तो आइए कुछ ट्रांजैक्शन जो मैंने अपनी क्रिएट करी हैं
उनके ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा भी। ठीक है बच्चों, एक सिंपल क्वेश्चन से मैं शुरू करने जा रहा हूँ बच्चों। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन के जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी उनको रेज करता जाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं बिल्कुल सारे के सारे साधारण पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। आपने चेक जमा किया मगर वो क्लियर नहीं हुआ, यानी कि आपने तो बढ़ा दिया पैसा मगर लीडर ने नहीं बढ़ाया। माना चेक था 10,000 रुपये का, तो आपने बढ़ा दिया मगर आपके लीडर यानी पासबुक ने नहीं बढ़ाया, तो आपको कम करना पड़ेगा, अपने किए हुए कामों को रिवर्स करना होगा। आई समझ बात? आइए अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू कर दिया मगर ये पेमेंट के लिए पहुंचा ही नहीं। माना चेक था 8,000 रुपये का, जब आपने चेक इशू किया होगा तो अपनी कैश बुक को आपने कम कर दिया होगा, मगर आपके लीडर ने कम नहीं किया, तो आपको अपने काम को रिवर्स करना है, आपको वापस बढ़ाना पड़ेगा। ये को माइनस करना पड़ा क्योंकि आपने पहले बढ़ा रखा था, आपके लीडर ने नहीं बढ़ाया, तो आपने अपने काम को रिवर्स कर दिया। ये क्यों प्लस करा? क्योंकि आपने पहले कम कर रखा था मगर आपके लीडर ने कम नहीं किया, इसलिए आपको वापस बढ़ाना पड़ा। आई समझ बात बच्चों? ये दोनों काम वो थे जो फॉलोवर ने किए यानी कैश बुक ने किए मगर लीडर ने नहीं किए, इसलिए फॉलोवर को अपने काम को रिवर्स करना पड़ा। आइए अब कुछ उन कामों के बारे में बात कर लेते हैं जो लीडर ने किए मगर फॉलोवर ने नहीं करे। जैसे कि इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने आपके बैलेंस पर इंटरेस्ट अलाउ किया। माना बैंक ने आपको 2,000 रुपये का इंटरेस्ट अलाउ किया, तो ये लीडर का किया हुआ काम है और लीडर ने बढ़ाया है, तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? माना कि बैंक ने आपके बिहाफ पे आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। लीडर ने आपका पैसा कम कर दिया। माना 4,000 रुपये का उसने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा था, तो आप भी कम कर दीजिए, क्योंकि लीडर ने कम किया है तो आपको भी कम करना पड़ेगा, यानी कि माइनस आइटम में लिखना पड़ेगा। आई समझ बात बच्चों? आइए एक और पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इनटू बैंक। माना एक कस्टमर ने हमारे बैंक में जाकर डायरेक्ट पैसे जमा करा दिया, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, लीडर का बैलेंस बढ़ गया, तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना बच्चों? तो प्लस में लिख दीजिए। आइए एक और पॉइंट देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को ओवर करेंगे यहीं पे ही। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक आपको जो सर्विसेज देता है उसके बदले में जो चार्जेस काटता है, तो आपके अकाउंट से वो पैसा कम कर देता है। अब लीडर ने इस पैसे को कम किया है तो आपको भी कम करना पड़ेगा। माना बैंक ने चार्जेस लगाए ₹500। ठीक है बच्चों? तो ये दोनों काम तो हमारे फॉलोवर के किए हुए थे जिन्हें हमें रिवर्स करना पड़ा। ये काम लीडर के किए हुए थे जो हमें एज इट इज फॉलो करने पड़े। आइए फॉलोवर के एक और काम को देख लेते हैं। ठीक है बच्चों? चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक मिला और रिकॉर्ड भी कर लिया कैश बुक में, मगर डिपॉजिट नहीं किया बैंक में। माना वो 6,000 का चेक था, आपको मिला किसी से, अपने कस्टमर से चेक, आपने उसको कैश बुक में डेबिट साइड में रिकॉर्ड भी कर लिया टू कस्टमर के नाम से बैंक कॉलम में, मगर आप उसको बैंक में भेजना ही भूल गए, तो बैंक तो बढ़ नहीं पाया लेकिन कैश बुक तो बढ़ गई। अब कैश बुक बढ़ी हुई है, बैंक नहीं बढ़ा हुआ,
ये काम फॉलोअर का किया हुआ है, रीडर का नहीं, तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा बच्चों? पूरे 6000। क्लियर बच्चों? माना हमारे क्वेश्चन में इतने ही पॉइंट थे। अब आपसे कहा गया बताइए कितना बैलेंस होगा पासबुक का। तो देखिए बच्चों कैसे निकाला जाएगा। दोनों साइड्स का टोटल कर लीजिए, प्लस आइटम्स का भी और माइनस आइटम्स का भी। 20, 28, 30, 45, 45,000 तो ये आ रहा है प्लस आइटम का टोटल। 10, 14, 20, 20,500 ये आ रहा है माइनस आइटम्स का टोटल। तो टोटल बड़ा किसका है बच्चों? प्लस आइटम्स का। उसको दोनों तरफ लिख दीजिए। 45,000, 45,000 इसमें से माइनस करिए, ये आएगा 24,500। ये आपका बैलेंस होगा एज पर पासबुक, और ये बैलेंस कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। याद रखिएगा बच्चों, ये जो बैलेंस है ये पॉजिटिव बैलेंस है, जो बैलेंसिंग फिगर निकल कर आया है, बिकॉज प्लस का टोटल माइनस के टोटल से ज़्यादा था। देख सकते हैं आप। तो ये बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस है, और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट बैलेंस हुआ करता है। दो आंसर इस तरह से निकल आया बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।